हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आई एम अनुराग सिंह एंड यू आर वाचिंग पढ़ाई मैटर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 10th मैथ में हम 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, जबकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं और हमें 95 प्लस लाना है। तो बस उतना करना है, जैसे जैसे मैं बोलूं आपको उस हिसाब से फॉलो करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आप खुद इस वीडियो के बाद समझ जाओगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th 95 प्लस मार्क्स इन, वो भी 45 डेज में। हाँ, ये पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, बस ये है कि हमको इसको प्लानिंग के तहत करना है। वैसे अब जो हमने टाइम वेस्ट कर दिया है उसको यहां पे आके लगाएंगे। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले करेंगे हम लोग छांट लेंगे चैप्टर्स को, इजी और डिफिकल्ट चैप्टर्स को। आपके क्लास 10th जो एग्जाम है उसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स जो हैं वो डिफिकल्ट में आते हैं और काफी बड़े बड़े हैं, और उसके चक्कर में स्टूडेंट हमेशा परेशान होता रहता है और हमें वैसा नहीं करना है। तो हम पहले चैप्टर्स को क्लासिफाइड कर देते हैं इजी और डिफिकल्ट में। ठीक, इजी चैप्टर्स जो हैं वो है आपके स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके 6 प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे जो 10th वाला है, यहाँ पे बस तुम ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ बेसिक लगेगा, लेकिन बस सिर्फ वही लगेगा जो बस उसके एंगल का वैल्यू कितना होता है, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, मतलब ये सब आपको पता है तो आप इसको कर लोगे। और बात रही स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप इतना कर लेते हो तो कम से कम आप आराम से 15 to 20 मार्क्स बना लेते हो, इतना ध्यान रखना। और वही चीज यहाँ पे भी है, जैसे अगर ये आपका आप इतना मान सकते हो 15 to 20 वेरी कर सकता है। और इसमें भी अगर मान लो आप जो इजी चैप्टर्स हैं, जैसे ये तीनों हैं, फिर अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो यहाँ से आप आराम से 15 मार्क्स बन जाएगा आपका। और यहीं पे पेरिया अगर इसको पूरा ले लेते हैं हम, तो यहाँ से आप आराम से 20 से 25 नंबर आप निकाल सकते हो। इतना तो मान लो यार तुम, आपका 20 से 25 नंबर कर लो, मिनिमम 20 मार्क्स के आपके यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आप मोटा मोटा ये पकड़ो कि आपको जो एग्जाम है उसमें से कम जो आपके 60 मार्क्स जो हैं वो आपके इजी चैप्टर से आएंगे। तो हमें पहले फोकस करना है इजी चैप्टर्स पे। हमें एक तो देखो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, जस दिन बढ़ रहा है हमारा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस लाना है। तो हमें क्या करना है, हमें इजी टारगेट्स जो है अचीव करने हैं। अगर अचीव कर लेते हैं तो ये रहेगा कि हमारा इतना नंबर आ जाएगा। अब बात करें स्टैटिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत ही ज्यादा इजी है। और इसको अगर आप चाहो तो ये आपके 10 चैप्टर है, अगर आप चाहो इन तीनों को आप 7 डेज में कर सकते हो, 7 डेज में आराम से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। उसके बाद यहां पे भी आप 7 डेज लगा दो और उसके बाद आप यहां पे अगर आप यहां पे 10 डेज भी लगा दे रहे हो तो भी सरप्लस है ये, क्योंकि अब वो नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ूंगा और मेरा मार्क्स भी आ जाए, इसलिए तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं ना, तुमने बर्बाद कर दिया है टाइम, तो अब तुम्हें भरपाई आगे यहाँ पे करनी है। और डिफिकल्ट की बात करें ट्रिग्नोमेट्री में भी वही जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन होते हैं, कौन से होते हैं, जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर। अगर आप रेशियो की बात करो, जो रेशियो वाले होते हैं वो आपको इजी पड़ेगा, एंगल निकालने का जो है वो आपको इजी पड़ेंगे। आइडेंटिटीज में कुछ क्वेश्चन फंसते हैं, वो भी मतलब इसके में से अगर देखोगे तो 30% जो रहेगा, मतलब 40% लगभग आपके लिए इजी पार्ट ही है, तो उसको करके जाना, जरूर जाना। अगर आपका मैथ कमजोर है तब भी आप इतना करके जाना। अब बात रही सर्कल की, सर्कल और ट्रायंगल्स में देखो बीपीटी जो थ्योरम है उसको प्रॉपर बार बार प्रूव करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। अगर मैं देखूं यहां से भी, देखो यहां से अगर 7 दिन ले लेते हैं हम, 7 डेज यहां से और 7 डेज यहां से, मतलब 14 दिन, और 14 दिनों के अंदर हमारे 6 चैप्टर्स हो गए। और उसके बाद बचे कितने, आपके 4 चैप्टर्स बचे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, इसमें बताओ एक ही एक्सरसाइज है बस, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बस एंगल्स वाला बात है। अगर एंगल्स आप लर्न कर लेते हो तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। आप एक बार 1 शॉर्ट लेक्चर्स देख लेना। तो कितना हुआ, यहाँ से 24 डेज आ जाते हैं, प्लस आप अगर तभी 24 मतलब 16 कितना दिन बचा, 16 दिन इधर से और 5 दिन उधर से, 21 दिन बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से ना अकेले ही 5-5 दिन दे देने हैं, इसको 5 दिन दे देने हैं, इसको 5 डेज दे देने हैं, इसको 5 डेज दे देना है। अब यार इतना तुम जान रहे हो कि इतना तो मोर देन इनफ है। हाँ, अगर आपका नाम है एक एक्सरसाइज भी करोगे 1-2 दिन के अंदर तब भी हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास बचता है 15 दिन इसमें यूज हो गए, उसके बाद बचता कितना है हमारा, बचता है हमारा 6 दिन। और 6 डे हम क्या करेंगे, 6 दिन हम चाप के एकदम प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सैंपल पेपर लगाएंगे।
तो हमारे पास, अगर तुम सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो तुम्हारे पास तो समय है। अगर तुम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहे हो, बस प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो अपने मन में कि हमारा इतना मार्क्स आ जाएगा, उतना मार्क्स आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना काम स्वयं करना है। पहले नहीं किया, अब ज्यादा करना पड़ेगा। पहले 1 घंटे भी नहीं दिए थे, अब जाके आपको 7-8 घंटे देने पड़ेंगे। अभी भी 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कुछ जो टीचर्स है आपको सजेशन देते हैं कि आप अभी से 15-15 घंटे पढ़ो, और आप क्लास 10th में हो, पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए एक थोड़ा सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहती है, और अभी आप बच्चे हो और उतना बड़ा सिलेबस है भी नहीं आपका कि उतने घंटे पढ़ाई की जा सके। बस आपको क्या करना है, अपना टारगेट पे काम करना है। और पहली बात, टाइम टेबल बनाना छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग टाइम टेबल बनाते हो उसके अंदर कोई गैप रखते ही नहीं। टाइम टेबल की जगह टारगेट यूज करो। जैसे कि अगर मुझे 24 तारीख को ये चैप्टर्स करने हैं, जैसे अगर मुझे स्टैटिक्स करने हैं हमें 2 दिन के अंदर, तो हमें करने ही करने हैं, और हमें फिर डिवाइड करना है स्टैटिक्स को, इतना पार्ट जो है हम कल करेंगे और इतना पार्ट जो है परसों करेंगे, है ना, ऐसे करना है हमें। तो एक तो हमें देखो चैप्टर वाइज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे स्टैटिक्स हुआ ना, उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे इसका, है ना। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी का भी इसी तरह करेंगे, सारे किसी तरह करेंगे, और लास्ट में जो 6 डेज बचेंगे उसके अंदर भी यही करेंगे। और एक रिवीजन के लिए बोल रहे थे लोग कि रिवीजन के लिए मुझे दिक्कत है, मैं भूल जाता हूं, तो हम क्या करें कि रिवीजन हमारा बेटर तरीके से हो और हमारे पास कम लोड हो। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास आता है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं मैथ में। अब बोलोगे शॉर्ट नोट्स कहां भैया बनता है, वहां पे तो क्या नाम है, फॉर्मुला शीट बना के छोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट के बनाने हैं। जैसे कि अगर ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा रहा है, तो उसको छोटे में लिख देना है कि अच्छा ऐसे, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो उसमें से है ना कि हम b/2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस b/2 होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को एक में एक तरफ कर देंगे और एक को एक तरफ कर देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसी चीज को तुम अपने भाषा में एकदम छोटे में लिखो कि तुम बस 1-2 स्टेप के अंदर आपको समझ में आ जाए। बस आप एक पेज देखो और आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। जहां पे आपको 1 घंटे लगेंगे, वहां पे मेरे भाई आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर रिवीजन कर लोगे। ये होता है क्विक रिवीजन। हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, दोनों को मिलाएंगे तभी आपका काम बनेगा। सिर्फ हार्ड वर्क का जमाना नहीं है अब, और हार्ड वर्क से आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जबकि स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो तो टाइम भी बचता है, और साथ ही साथ आप खेल भी सकते हो। फॉर्मुला शीट बनाने हैं, और उसके बाद सबसे मूल मंत्र है मैथ करने का कि प्रैक्टिस, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और इस समय एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी छूने मत जाना, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर जब बहुत अच्छे पोजीशन पे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस टाइम सिर्फ एनसीईआरटी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अगर टाइम बचता है तो सैंपल पेपर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिंपल फंडा रखो, हमें सीधा जाना है। अब हमें थोड़ा सा भी अगर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा मार्क्स भी दिखेगा और हमारा रिजल्ट खराब हो सकता है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, सैंपल पेपर भी। और जैसे कि इस चैप्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों को कि हम इसको कंप्लीट कैसे करें। आपका तो लेक्चर नहीं है, देखो मेरा लेक्चर नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं, आप उनके लेक्चर्स, 1 शॉट लेक्चर जो होते हैं, जो 2-2 घंटे के होते हैं चैप्टर वाइज, आप उसको करो। आप प्रॉपर, जैसे कि अब वो नहीं है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 10 तक लेक्चर नहीं देखना है, आपको 1 शॉट देखना है, फिर जाना है एनसीईआरटी पे, तुरंत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद क्या करने हैं, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना, फिर रिवाइज करना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। देखो पूरा रोड मैंने बता दिया, ध्यान से सुनना। अब इस वीडियो को कोई पूरा नहीं देखेगा तो वो फिर उसके बाद कंफ्यूज रह जाएगा। तो थोड़ा सा इस चैनल को भी सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी करवा देना। और अगर तुम चाहते हो कि अपनी तरफ से कि भैया मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आपका नाम है, इस क्लास को ले लो, तो मैं जरूर लूंगा। बस ये है कि थोड़ा सा रिस्पांस आपका भी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी इसकी, और मैं बहुत कम टाइम में ही समझाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और आपको ऐसा बताऊंगा कि बस आप हल्का से प्रैक्टिस करोगे। मैं जो पढ़ाऊंगा उसके अलावा वहां से कुछ और आ भी नहीं सकता। और ये हमारे खत्म होते हैं 95+ मार्क्स इन 45 डेज में। देखो मेरा टारगेट ये है, इसका मतलब आप जितना ज्यादा डेडिकेशन लाते हो, लाने के आप 100 भी ला सकते हो, बस आपके वर्क पे डिपेंड करता है। मैं बस आपको एक पाथ दिखा रहा हूं, चलना आपको ही है, मेहनत आपको करना है। और अब रील्स के डायरेक्शन से हट जाओ, क्योंकि मात्र 2 महीने अगर काम तुम कर लेते हो, 2 साल भर का जो मेहनत तुमने नहीं किया वो भी अच्छे में यूज आ जाएगा। और ये जो पढ़ोगे ना, ये बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। मतलब जो कोई भी अगर इसको फॉलो करने वाला है तो कमेंट करो, हाँ भैया मैं करूंगा और मैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ये कमेंट करके जाओ, अपने आप से प्रॉमिस कर लो, और तुम्हें करना ही है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।